नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रेश न्यूज में हूं आपके साथ पूनम। भाजपा जिला वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी की योजनाओं को हर लाभार्थी तक पहुंचाने और ओबीसी समाज के लोग अभी भाजपा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी पार्टी के साथ जोड़ने पर चर्चा की गई। वहीं दतिया उपचुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की एक तरफा जीत का दावा किया। रीवा पहुंचे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि संगठन लगातार ओबीसी समाज और लाभार्थियों के बीच पहुंचकर संवाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाएं, खासकर लाडली बहना जैसी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। पार्टी का प्रयास है कि कार्यकर्ता हर लाभार्थी तक पहुंचे और उससे सीधा संवाद करे, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग भाजपा के साथ है, लेकिन जो लोग अभी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनकी पहचान कर उन्हें से संवाद किया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर उनका डेटा तैयार कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि वे भाजपा से क्यों नहीं जुड़े हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर पवन पाटीदार ने कहा कि वहां कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। उनके मुताबिक कुछ दल केवल चर्चा में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला भाजपा के पक्ष में है और पार्टी दतिया में जीत दर्ज करे। देखिए, जब हम ओबीसी वर्ग के हमारे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पहले तो जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और योजनाओं का लाभ भी सीधे सीधे मिल रहा है। हम जब लाभार्थियों के बीच में जाते हैं और लाभार्थियों से जब हम बात करते हैं कि मातृशक्ति के बीच में गए, अगर ओबीसी वर्ग की या कुल मिला के जब मातृशक्ति के बीच में गए, हम जब कहीं बहुत सारी जगह हम कहते हैं कि आप लाडली बहना का लाभ किन किन को मिल रहा है, तो आधे से ऊपर हाथ खड़े हो जाते हैं। हम बहुत बार लखपति दीदी योजना, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से कई प्रकार की, कोई खाद बना रहा है, कोई अन्य अन्य चीजें बनाकर और उनको बेचने का काम कर रहा है, या हम किसानों के बीच में जाते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, तो हम लोग ये प्रयास करने का काम करते हैं कि योजनाओं का लाभ जितने लोगों तक मिल रहा है, उन लोगों तक हमारा कार्यकर्ता भी पहुंचे और जो उसका लाभार्थी है उससे भी बातचीत करे कि ये योजना कहीं न कहीं ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार के द्वारा बनाई गई है, ताकि उस पर्टिकुलर वर्ग जिसके लिए वो योजनाएं बनाई गई है, उसके जीवन में उस योजना के कारण से कोई परिवर्तन आए। तो इस प्रकार से कार्यकर्ता समाज के बीच में जाकर और हमारा जनप्रतिनिधि जब बैठे, तो अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिले, उसके माध्यम से, और फिर हमारे मंडल गठन से लेकर बूथ गठन तक ओबीसी वर्ग का हो, उस माध्यम से संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में हम सब लोग योजना बनाते हुए काम कर रहे हैं। और जिस जिले में जो जो जातियां, जो समाज ओबीसी वर्ग के हैं, अगर उनमें कहीं अभी भी वैसे 80, 85, 90% तक ज्यादातर जो ओबीसी जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मतदाता है, पर फिर भी कहीं अगर 10%, 15%, 20% आज भी अगर किसी कारण से हमसे असहमत है या फिर किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती है, तो उनसे बातचीत करना, पहले उनको चिन्हित करना कि कौन ऐसी जातियां हैं जिसमें आज भी कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, तो हमने उसका भी एक प्रोफार्मा बनाया है कि उसको भी पूरा तैयार करना विधानसभावार, और उन्हें चिन्हित करना कि वो क्यों नहीं है, क्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, या अभी भी उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और भी कुछ करना चाहिए, या फिर उन तक भाजपा जो कर रही है वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा कर कर चिन्हित करना, उन तक विषय पहुंचाना कि आज कहीं कहीं भारत की का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो मोदी जी के इन कारणों से बढ़ रहा है। लोगों के लिए जो काम हम कर रहे हैं, तो उन कामों के कारण से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो उसके बारे में उस बचे हुए 10, 15, 20% लोगों से भी बातचीत करनी जो आज हमसे दूर है, और उनको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना। तो इस प्रकार से संगठन का भी गठन, और गठन के माध्यम से क्या हम नीचे करेंगे, बूथ अध्यक्ष बनाकर बूथ अध्यक्ष क्या करेंगे, मंडल की टीम क्या करेगी, ताकि ओबीसी वर्ग जो आज भी हमसे कहीं कहीं दूर है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हम भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और मजबूत बनाए।